एक मित्र ने लिखा है, बहुत समय से विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों पर प्रयोग और समझने का प्रयास चल रहा है। हमें संक्षेप में यही समझ में आया है कि सारे प्रयोग इस बात के हैं कि हम हर परिस्थिति में सजग रह सकें, फिर चाहे वो सांसों का आवागमन हो या फिर ध्वनियों का उतार चढ़ाव हो, देखने, सुनने, स्पर्श, गंध से संबंधित कोई भी अनुभूति हो। बात समझने के बाद भी हम पाते हैं कि ये सजगता भी आती जाती रहती है, और कभी कभी तो हम मन के साथ इतना बह जाते हैं कि सजगता पूरी तरह से खो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। आपके सानिध्य में जितनी बात सरल लगती है उतनी बाहर नहीं। नींद और सजगता दोनों अनुभव में आते हैं। जिसे ये अनुभव में आता है, जिसे हम मैं के नाम से कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आता। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही किसी भी ध्यान विधि का जो सार है वो सजगता है। सजगता हर ध्यान विधि की आत्मा है। अर्थात तुम कोई भी प्रयोग कर रहे हो, तुमको मूलभूत रूप से अपनी सजगता के ऊपर ही काम करना है, अपनी अवेयरनेस पर काम करना है। और अगर तुम सजगता पर काम नहीं करते, अपनी अवेयरनेस पर काम नहीं करते, तो तुम कोई भी प्रयोग कर रहे हो वो ध्यान नहीं रह जाएगा। अब सारा जो सवाल है वो है इस सजगता को समझने का, इस अवेयरनेस को जानने और समझने का, उसको अपने भीतर उतारने का। हालांकि हम सजगता की बात बहुत करते हैं और कभी कभी दुर्घटना ये घट जाती है कि हम सजगता की बात भी बहुत गैर सजग ढंग से करने लगते हैं। सजगता की बात भी हम सोए सोए करने लग सकते हैं। ये सारी संभावनाएं हैं। पहली चीज़ तो यही है कि जब सजगता को समझें तो अपने अंदर सजगता को लेकर बनाए गए जो कॉन्सेप्ट हैं, जो धारणाएं हैं, जो विचार हैं, उनको हटाएं। अन्यथा हो सकता है कि सजगता के नाम पर तुम्हारी अपनी ही कोई धारणा बन गई हो, तुम्हारा अपना ही कोई कॉन्सेप्ट बन गया हो, और वो वास्तव में सजगता है या नहीं, इसके बारे में तय करना मुश्किल हो सकता है। सजगता के बहुत सारे तल हो सकते हैं। शारीरिक तल, मानसिक तल, भावनात्मक तल और ऊर्जागत तल। अर्थात तुम अपने शरीर के प्रति, शरीर की हर क्रिया प्रतिक्रिया के प्रति, अपनी पूरी बॉडी विजडम के प्रति एक गहरे बोध से भरते हो, और फिर अपने मन के प्रति, मानसिक मन के प्रति, अर्थात तुम्हारे मन में जो कुछ भी भरा हुआ है, अच्छा या बुरा। अच्छे और बुरे का ध्यान में कोई संघर्ष नहीं है। ध्यान में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि हम अच्छा बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आम तौर से धार्मिक लोग समझते हैं कि हम अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान की अंतर्दृष्टि देखती है कि बुरा होना भी एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, और अच्छा होना भी एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। और हम बुरे होने के प्रति भी जागते हैं और अच्छे होने के प्रति भी जागते हैं। अर्थात हमारे मन में जिन भावों को हम बुरा समझते हैं उनके प्रति भी जागते हैं, और जिनको हम अच्छा समझते हैं उनके प्रति भी जागते हैं। और अपने मन से इस द्वंद्व को
समाप्त करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर तुम पहले से ही कुछ अपने अंदर ये निर्मित कर लो कि अच्छा है और ये बुरा है, तो सजगता अवरुद्ध हो गई, सजगता में बाधा आ गई, फिर तुम सजग नहीं हो सकते। फिर तुम्हारी धारणाएं यात्रा करेंगी, लेकिन सजगता की जो ऊर्जा होनी चाहिए वो यात्रा नहीं करेगी। अब ये चीज़ बहुत ही उलझन वाली है, क्योंकि आम तौर से जो व्यक्ति अंतर यात्रा में होता है वो अपने अंदर कुछ न कुछ धारणाएं लेकर चलता है, ये अच्छा है ये बुरा है। जैसे लंबे समय तक सुनते हुए तुम अपने अंदर बहुत सारी बातों के प्रति एक विभाजन बना लेते हो। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनता रहा है तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह वगैरह इन सब के बारे में तो बहुत जानकार होता है और ये मानकर चलता है कि ये गलत है हमारे अंदर, इनको हटाकर हमें प्रेम, शांति, करुणा इन सबको लाना है। सारा पेंच यहीं पर आकर फंस जाता है। जब तुम पहले से ही मान लेते हो कि वो बुरे हैं और ये अच्छे हैं, तो तुम कुछ भी नहीं ला पाते और तुम वही के वही बने रहते हो। इसीलिए जो प्रश्न में पूछा है कि सजगता आती और जाती रहती है। तुम देखो लोगों को, साधकों को देखो, और जो लोग समझते हैं कि वो सिद्ध हो गए हैं उनको भी देखो, उनके अंदर भी ये अंधेरे और उजाले आते जाते रहते हैं, उनके अंदर भी ये भाव आते और जाते रहते हैं। कभी एक पल को लगेगा कि नहीं हर चीज़ से मुक्त हैं, फिर अगले ही पल लगेगा नहीं सारी चीज़ें हैं अंदर। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पहले कदम पर ही विभाजन कर दिया। प्रेम, शांति और करुणा ये भी हमारे कॉन्सेप्ट, धारणाएं। अब तुम सोचो कैसे धारणाएं। करुणा के बारे में तुम जो समझते हो वो करुणा। जैसे तुम्हें अभी धक्के देकर यहाँ सीढ़ियों से मैं निकाल दूँ, किसी को खड़ा करूँ और उसको धक्के देने लग जाऊँ, तो स्वाभाविक रूप से वो इसे करुणा का कृत्य नहीं मानेगा। इसको मानेगा कि ये विक्षिप्तता है, अराजकता है, अत्याचार है, हिंसा है, तरह तरह के जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी हैं। लेकिन अगर तुम जैन दर्शन को देखोगे तो जैन दर्शन में ऐसी बहुत सारी घटनाओं को शिष्यों ने बहुत करुणा की घटना की तरह लिया। जब कोई गुरु दरवाजे से धक्का देकर शिष्य को बाहर निकाल देता है, जब कोई किसी के सिर पे डंडा पटक देता है, जब कोई किसी को खिड़की से बाहर उठा के फेंक देता है, शिष्यों ने अनुभव से देखा कि वो करुणा है। तो अब उस करुणा से और हमारी करुणा की धारणा से हम तारतम्य नहीं बिठा पाएंगे। तो करुणा क्या है? करुणा जिसमें कल्याण। कल्याण क्या है वो भी तुम्हारी धारणा है, तुम्हारे अनुसार कल्याण नहीं, जो सचमुच में कल्याण। अब कोई छोटा बच्चा है, अगर वो अपने उस समय कुछ करना चाह रहा है, ऐसी चीज़ जो हो सकता है उसको नुकसान करे, और उसके माता पिता उसको ज़बरदस्ती वो करने से रोकें, तो उसको आक्रोश पैदा होगा। और अगर ज़बरदस्ती वो उसको थोड़ा मारपीट भी दें रोकने के लिए, इतना भी ना मान रहा हो, तब तो वो बिल्कुल ही उनको हिटलर समझेगा। लेकिन वो करुणा ही होगी, क्योंकि उनको पता हो सकता है कि ये नुकसान होने वाला है। अब कल्याण उसकी दृष्टि में वही होगा कि जो वो करना चाह रहा है उसको वो करने दिया जाए, तो उसके लिए वही उसका कल्याण, क्योंकि वो उसमें खुश है। लेकिन जब हम बहुत बड़ी पिक्चर देखते हैं, बहुत बड़ी दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं, तो कल्याण का विस्तार बड़ा हो जाता है। कई बार तुम उसको हो सकता है उतना ना भी देख पा रहे हो। अब जब कोई अपने क्रोध को देखेगा, अपनी ईर्ष्या को देखेगा, ईर्ष्या की बुनावट को देखेगा, अहंकार की बुनावट को, उसके प्रति जागेगा,
तो इनके बाई प्रोडक्ट के रूप में, इनकी निष्पत्तियों के रूप में कभी शांति फलित होगी, कभी करुणा, कभी प्रेम फलित होंगे। दे आर जस्ट बाई प्रोडक्ट। लेकिन वो किसी चीज़ के विरोध में जाकर नहीं। ऐसा था और हमने ऐसा देखा और उसके प्रति जागे। तो सजगता का पहला उसूल यही है कि हम अपने मन का विभाजन विदा करें। सिंपल एटीट्यूड ऑफ डिविसिवनेस। शरीर के प्रति भी अगर हम डिविसिव एटीट्यूड रखते हैं, जो कि रखते ही हैं, पंजों से लेके सिर तक अपने पूरे शरीर को हम एक साथ एक जैसा प्रेम नहीं कर पाते या महसूस नहीं कर पाते। शरीर में भी हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण है, कुछ दिव्य है, कुछ अदिव्य है, और फिर हम उसके प्रति भी नहीं जाग पाते। फिर आया भावनाओं का तल। जब भावनाएं हैं तो भावनाओं में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि क्या अच्छी है और क्या बुरी है। तुम तो बस जागो कि ये भावना है, और तुम्हारे जागरण से, जागरण का अर्थ है उसके एक एक रेशे को, उसकी एक एक बुनावट को महसूस करते हुए चलना। तुम जब पूरी तरह उसको देखोगे, महसूस करोगे, तो कुछ बदल जाएगा। जो बदल जाएगा वो रूपांतरण होगा। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य बदलना नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी दुर्घटना एक आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ होती है, उसको बदलाव का लक्ष्य पहले ही दे दिया जाता है कि तुमको ये इसलिए करना है क्योंकि तुमको बदलना है। तो वो 2-3 महीने के बाद फ्रस्ट्रेशन में जाने लगता है कि बहुत कुछ कर लिया, बदले तो नहीं, अभी तक बदलाहट तो नहीं आई। ध्यानियों को ये समस्या अक्सर आती है। ध्यान 2-3 महीने ध्यान में गए और फिर लगता है कुछ बदला तो नहीं, क्योंकि बदलने का तुम्हारा अपना एक ढंग था। तुम सोचते थे ऐसे बदलेंगे। जैसे तुम पैदा हुए, तुमने भोजन करना शुरू किया, व्यायाम करना, खेलना कूदना, तुम बड़े होने लगे, तुम्हारा शरीर बढ़ने लगा। लेकिन तुमने अपने शरीर के बढ़ने में कोई टारगेट नहीं रखा था, या रखा था किसी ने कि हम 5 फुट 8 इंच के होके रहेंगे। तुम हो गए, या तुमने टारगेट रखा था हम बड़े हो जाएंगे तो हम ऐसे होंगे। शरीर बड़ा हो जाता है, तुम बस अपना काम करते हो। तुम उसको पोषण देते हो, उसको नरिशमेंट देते हो, वो अपने आप ग्रो कर जाता है। सजगता ऐसी ही है कि जब तुम किसी भी विषय पर, मन के, भावना के, शरीर के विषय पर अवेयर होते हो। अवेयर से तात्पर्य है उसके एक एक रंग, रेशे, बनावट, बुनावट को महसूस करना। उसका बाई प्रोडक्ट एक बदलाव है। वो क्या बदलाव होगा तुम्हें अभी नहीं बताया जा सकता। फिर ऊर्जा के तल पे, ऊर्जा के तल पे भी सबकी अपनी धारणाएं हैं। ये अच्छी ऊर्जा है, ये बुरी ऊर्जा है, ये नकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। किसी को कुछ भी पता नहीं, तिनका भर भी चीज़ किसी को पता नहीं। ऊर्जा क्या होती है, वैज्ञानिक से पूछेंगे तो वो कहेगा सब मूर्खता है, तुम कैसे ऊर्जा महसूस कर सकते हो। उसके लिए तुम्हारे पास खास किस्म के उपकरण होने चाहिए। जो लोग अपने को संवेदनशील समझते हैं, साइकिक रूप से एक्टिव समझते हैं, वो हर जगह ऊर्जा महसूस करने लग जाते हैं। कुछ तो लोगों ने कुछ स्टूपिड से इंस्ट्रूमेंट भी बना लिए हैं, जो घरों में ले जाके सारी ऊर्जा चेक कर लेते हैं कि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, यहाँ एक्स्ट्रा नेगेटिव है। कुछ लोग और भी उपाय हैं। कुछ लोग किसी ज्योतिषी को, किसी वास्तु वाले को, किसी भी भटके बहके व्यक्ति को लाकर ऊर्जा नपवा सकते हैं। लेकिन तुम कैसे जान सकते हो? सवाल ये है कि ऊर्जा के बारे में तुम क्या जानते हो?
अभी अगर तुम टटोल कर अपने आप को देखो तो तुम्हें ये पता चलेगा तुम सचमुच में कुछ नहीं जानते। तुमको जो भी महसूस हो रहा है वो तुम्हारा एहसास और अनुमान है। तुम अनुमान कर, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुमको बिल्कुल नेगेटिव ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन ही लगेगा, तारकोल से बना हुआ। और कोई व्यक्ति तुमको अच्छा लगता है वो तुमको सीधा अवतार नज़र आएगा, डिवाइन एनर्जी का मैनिफेस्टेशन। और फिर ये भाव अगर कन्वर्ट होते रहें, एक ही पल में तुमको लगे कि नहीं नहीं अच्छा है, फिर तुम्हें थोड़ी देर में लगे नहीं बुरा है, तो तुम देखोगे ऊर्जा के तल जल्दी जल्दी चेंज हो जाएंगे। इस पर जैन मास्टर्स एक स्टोरी सुनाते हैं कि व्यक्ति कैसे ऊर्जा अनुभव करता है। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने एक अपना मकान खरीदा, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत पूंजी लगाई। वो वॉक पर गया था और सूचना आई कि तुम्हारे मकान में आग लग गई। बड़ा शांत था वो। सूचना देने वाले ने कहा कि अरे इतना खूबसूरत मकान, इतना पैसा लगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? नहीं, जलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद उसका लड़का आया। उसने कहा पिताजी जो एग्रीमेंट आपने किया था उसको बेचने का, वो फाइनल नहीं हुआ है। वो वहीं पर अपना दिल पकड़ के बैठ गया। उसने कहा बहुत बुरा हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया। थोड़ी ही देर में दूसरे लड़के ने सूचना दी कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बेचने वाला कह रहा है कि हम लेंगे, जो कह दिया सो कह दिया। फिर वो खुश हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, जलने दो, जलता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या फ़र्क पड़ता है, सब आता जाता है, सब माया है। तब तक कहते हैं वो कस्टमर जिसने डील करी थी वो उधर आ गया। उसने कहा भाई अब ये जल चुका है, अब तो हम नहीं ले सकते, हमने इसके लिए पैसे नहीं दिए थे या इसके लिए एग्रीमेंट नहीं किया था। फिर वो दिल पकड़ के बैठ गया। तो जैन मास्टर्स कहते हैं कि एक ही स्थिति, बस उससे संबंधित विचारों के बदलने मात्र से व्यक्ति की भाव दशाएँ बदलती चली जाती हैं। तुम अपना मानते हो तुम दुखी हो जाते हो, तुम अपना नहीं मानते तुम दुखी नहीं होते। इसलिए ऊर्जा के तल पर भी सजगता को लाना एक चुनौती है। और बहुत बड़ा अंधविश्वास का जगत और बहुत आध्यात्मिक एक्सप्लॉयटेशन का जगत इस पे चलता है। जैसे कि किसी से पूछो नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, तो हर व्यक्ति बात करेगा कि हाँ है। फिर कुछ लोग कहेंगे नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, कुछ कहेंगे पॉजिटिव एंटिटीज़ हैं। पता किसी को कुछ नहीं, नोबडी इज़ श्योर। किसी को पक्का यकीन नहीं, किसी को पूछो पक्का है, कहेंगे नहीं पक्का नहीं, लगता है ऐसा। और लोग कह रहे, सबको किसी दूसरे ने कहा होता है कि ये नेगेटिव है। और अब देखो क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊर्जागत तल पर डिवीज़न से व्यक्ति के अंदर एक गहरी खाई पैदा हो जाती है, एक गहरा विभाजन। एक ध्यानी के लिए कुछ भी नकारात्मक और सकारात्मक नहीं है, उसके लिए सब कुछ एक ही ऊर्जा का प्रवाह है, एक यूनिटरी मोमेंट ऑफ एनर्जी। सब कुछ उसके उपयोग पर निर्भर करता है। तुम किसी भी ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हो, उससे ही उसके नकारात्मक और सकारात्मक के परिणाम आते हैं। यानी कि वो सब्जेक्टिव हैं, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव। अब आप अगर उनको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो कभी सजग नहीं हो पाएंगे, सब्जेक्टिव बनाएंगे तो अपने प्रति जाग जाएंगे। तार में करंट बह रहा है, तुम उसमें उंगली डाल दोगे, तुम्हारे लिए नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल इविल। तुम ठीक से कनेक्शन करोगे, एसी चलेगा, लाइट आएगी, पंखे चलेंगे, सब रोशनी डिवाइन है।
करंट या इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में ना डिवाइन है ना एविल है, तुम्हारे उपयोग पर निर्भर करता है। ऐसे ही जीवन ऊर्जा है। अगर तुम उसको पहले कदम पर ही निगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइड करोगे तो तुम कभी भी उसके प्रति नहीं जाग पाओगे। लेकिन अगर तुम उसे महसूस करना शुरू करोगे तो तुम देखोगे कहीं कुछ भी निगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, कहीं कोई निगेटिव और पॉजिटिव एंटिटी जैसी चीज़ नहीं है जिस पर सारे धर्मों ने और कल्ट्स ने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन खड़ा किया है। अभी तुम किसी बाबा के पास जाओगे, तुमको किसी निगेटिव एंटिटी ने पकड़ लिया है। कुछ लोग इंटरनेट से भी पकड़े जाते हैं, ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, फिर उनको लगने लगता है किसी निगेटिव एंटिटी ने मुझको पकड़ लिया है, जबकि उनको पता भी नहीं ये क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उन तलों पर भी तुम जाग नहीं सकते। जागने के लिए तुमको एक नॉन डिस्क्रिमिनेटिव माइंड चाहिए, एक ऐसा माइंड जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, विभाजन नहीं करता। सजगता का ये पहला फंडामेंटल उसूल है। जब तुम इसको देखोगे तुम देखोगे सजगता बहुत सरल है, सजग हुआ जा सकता है और ऑल द टाइम उसके प्रति सजग बने रहने के जो तल हैं उनमें ठहरा रहा जा सकता है, कोई अड़चन नहीं। लेकिन जैसे ही तुमने डिवीज़न शुरू किया वैसे ही मुश्किल पड़ जाएगी। अब जैसे प्रश्न में एक छोटा सा पेंच और कि सजगता और असजगता आती हैं और जाती हैं। यहाँ पर भी अगर तुम असजगता को कमतर समझोगे, इन्फीरियर समझोगे और सजगता को सुपीरियर समझोगे तो कभी भी सजग नहीं हो पाओगे। यानी कि नींद और असजगता की जो बात लिखी है कि वो आती है और जाती है, तो तुम स्वभावतः कोशिश करोगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सजग रहें और असजगता को हम हटाएं। तो ये एक विशेष सर्किल बन जाएगा और ये ऐसे ही घूमेगा। लेकिन तुम बस अपनी असजगता के प्रति भी सजग हो जाओगे, उसके प्रति कोई संघर्ष नहीं करोगे। अपनी नींद के प्रति भी वो आती है तो ठीक है, वो ना आए इसकी कोशिश नहीं, लेकिन उसको एक बार गौर से देखा, उसका कलर और उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये बारीक सी बात है। अगर असजगता के प्रति संघर्ष करेंगे तो वो कभी नहीं जाएगी। उसको स्वीकार करके उसके प्रति जाग जाएंगे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी।